ओलंपियन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पूरे देश को चौंका दिया। रात करीब 10 बजे के आसपास अपनी शादी की जो तस्वीरें हैं वो शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक नए जीवन की शुरुआत है और परिवार के लोग हमारे साथ है, चाचा और परिवार के तमाम लोग, आसपास गांव के लोग मौजूद हैं। कहीं ना कहीं पूरे देश को ही चुकाने वाला काम किया है और चाचा हमारे साथ मौजूद है। सर बधाई हो, सबसे पहले तो शादी हुई है घर में। धन्यवाद भाई। और गुपचुप शादी की क्या कुछ आखिरकार वजह रही, प्राइवेसी के लिए या क्या कुछ कारण मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि 150 करोड़ लोगों की शादी ना कभी भी सार्वजनिक होती नहीं। जो लोगों को जैसा पसंद है, भाई हमारे परिवार को पसंद था कि हम लोग इस फंक्शन को पारिवारिक रखें और उसके बाद में लोगों को रिसेप्शन पे बुलाएं, उनका अच्छे से वेलकम करें। हमें ये तरीका अच्छा लगा और मुझे लगता है कि ऐसा बहुत लोग करते भी हैं। ये कोई नई बात थी नहीं, ऐसा बहुत लोगों ने किया भी है। सिंपल शादी हुई है जो हमारी हरियाणा की परंपरा है, जो हम लोग मनाते हैं, उस पूरी परंपरा पे हम लोगों ने शादी करी, खूब एंजॉय करा। अच्छा, बहू आपकी क्या है, बैकग्राउंड क्या है उनके परिवार का? मुझे नहीं लगता कि भी इस सवाल का आपका कोई औचित्य बनता है, क्योंकि जो नीरज को पसंद है और जिसके साथ उसको जीवन बिताना है, ये उसका निजी सवाल है, निजी मामला है। जब आप इस तरह से सवाल करते हो तो मुझे लगता है कि भाई अंदरूनी जिंदगी को ना, मतलब ऐसा क्यों करते हो? भाई नीरज को खिलाड़ी है, मेडल लेके आया, आपको सम्मान मिला, अब नीरज कल किससे शादी करेगा, फिर बच्चे का क्या नाम रखोगे? ये ज्यादा ही व्यक्तिगत चीजें हैं और ये व्यक्तिगत सवाल ना हो इसलिए तो ये इतना प्राइवेट किया गया। यदि हमारे देश में इस तरह से मीडिया सवाल करे तो उसके डर से ही ये चीज करनी पड़ती है। अभी लोग शायद पर्सनल जिंदगी को भी ना सार्वजनिक करके चलते हैं। तो मेरा जवाब इसलिए थोड़ा इस तरह से है कि भाई प्राइवेट करने का रीजन ही सिर्फ ये है कि भाई सार्वजनिक करके हम लोग उसकी निजी जिंदगी को दुनिया को क्या दिखाएंगे? भाई शायद गोल्ड मेडल दिखाने की चीज है, देश का मान बढ़ाने वाला जो काम किया वो दिखाने की चीज है। अब बिल्कुल व्यक्तिगत चीजों के बारे में मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा मतलब देश को फायदा होने वाला है। अच्छा, कल जब रात को लोगों को पता चला होगा, उसके बाद बधाई भी दी होगी, रिश्तेदारों के भी फोन आए होंगे, उस टाइम पे क्या रिएक्शन था, कैसे? सब कुछ बढ़िया था, मतलब लोगों को तो सिर्फ इतना ही होता है कि भाई हमें शादी में बुलाया नहीं, और उसके लिए हमारा वो फंक्शन पेंडिंग है ही जिसमें लोगों को बुलाना होता है। तो कन्वेंस है भाई, सिर्फ फेरे ही तो नहीं देखे, बाकी तो मेहमान को एक खाना खाना होता है, आशीर्वाद देना होता है, वो हम लोगों ने करना ही है। जब वो दोबारा अपने देश में होंगे तो उसको बहुत जल्दी करेंगे। गांव में रिसेप्शन करेंगे या फिर जिस तरह बड़ी बड़ी हस्तियां नीरज जी को जानती है, चाहे पीएम की बात करें, सीएम की बात करें, बड़े बड़े मिनिस्टर तमाम लोग जानते हैं, शायद वो भी शामिल होंगे उस रिसेप्शन में? देखिए, वो देंगे आप लोग? बिल्कुल उसका बहुत अच्छा एक तरीका है जी। और वो पैटर्न ना, यदि आप अलग लोगों ने जैसे किया है उससे पूछोगे तो उसका एक पूरा एक तरीका है। गांव के स्तर पे जो चीज होनी चाहिए वो गांव के स्तर पे होगी, जो चीज मोदी जी के स्तर की है वो उनके दिल्ली में होगी, तो ये चीज की जाएगी, आपको धीरे धीरे पता लगता रहेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि आस पड़ोस के जो लोग थे, आप लोग तैयारी भी कर रहे होंगे शादी की, किसी को कोई भनक नहीं लगी या कुछ महसूस हो रहा था? देखिए, हम सद्दाम हुसैन तो थे नहीं कि हमने कहीं पे बम फोड़ना था। तो जब करना ही हम लोगों को पारिवारिक था तो उसमें भनक लगना या लग जाए या ना लग जाए उससे क्या फर्क पड़ना था? उससे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं था ना। वो पता नहीं लगा तो सिर्फ उसके पीछे यही तो रीजन है कि भाई जितना कम से कम हो उतना हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज तो नीरज को छिपाना, फिर मीडिया को रोकना, फिर किसी मेहमान को बाहर रोकना, कितने लोगों को बुरा हम लोग करते। तो इससे बढ़िया सिर्फ इतना ही है कि भाई वो जो पेंडिंग काम है जो समाज के लिए बना हुआ है वो हम लोग उसको दोबारा रिसेप्शन के तौर पे कर देंगे। ठीक है। भीम जी भी हमारे साथ हैं। अंकल, आप गांव से ही है ना सर? गांव से। अच्छा। हाँ। कोई मलाल है, कोई बारात में नहीं जा पाए आप भी? नहीं, कोई मलाल नहीं। अच्छा। हम तो पहले भी दूसरे महीने में निकले करे। अच्छा, शादी होनी चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग पैसा बहुत खर्च करते हैं। हाँ, कर दे, फिर बाद में कर लेंगे। हाँ जी, ठीक है। भीम जी, क्या कुछ कहेंगे? बधाई हो सबसे पहले तो। धन्यवाद। अच्छा, थापा थापा जो देसी भाषा में कहा रहा गामा में
लग गया थापा? हाँ, सारे काम हुए, शादी की सारी रस्में हुई है। जी। अच्छा, और क्या कुछ कहेंगे जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको? आप बधाई का, रात से ही जिस तरह से फोटो वायरल हुई, बधाइयां दे रहे हैं परिवार को, नीरज जी को बधाई दी जा रही है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी का आशीर्वाद उस बच्चे पर बने रहे, उस जोड़े पर बना रहे, और उन्हीं के आशीर्वाद से आगे ऐसे ही हमारा परिवार फलता फूलता रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीरज के परिवार के तमाम लोग, पूरा गांव ही परिवार है, और यहाँ पर आज कहीं ना कहीं बधाई दी जा रही है। और सिर्फ गांव के लोग नहीं, पूरा देश हैरान है। लेकिन आपको बताएंगे कि सोनीपत के रहने वाली गांव लड़सोली है, गन्नौर के पास पड़ता है। वहां की टेनिस खिलाड़ी, उनके साथ नीरज चोपड़ा की जो है वो शादी हुई है, और तमाम जानकारी जो है आपको दी गई। और परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि भले ही शादी जो है बहुत ही सरल तरीके से की गई हो, लेकिन कोई भी उनका फैन जो है वो मायूस नहीं होगा। जहां पर भी कार्यक्रम रखे जाएंगे, चाहे बड़े लेवल की बात हो या फिर गांव के लेवल की बात हो, वो कार्यक्रम भी जो है जब जैसे ही नीरज चोपड़ा वापिस भारत लौटेंगे, उसके बाद में सभी जो पारंपरिक चीजें होंगी वो व्यवस्थित रूप से की जाएगी। सिर्फ ये कहा जा रहा कि भाई तमाम चीजें गुपचुप तरीके से, एक परिवार की सोच थी, और परिवार की सूझबूझ के चलते इस तरह से जो है गुपचुप तरीके से शादी की गई। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।